नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम अभी कक्षा 10वीं का जो बोर्ड परीक्षा आने वाला है 17 फरवरी जो शुरू हो रहा है, उसके लिए हमने शुरुआत किया हुआ है। एक वन शॉट वीडियो हम डालेंगे हर एक चैप्टर का, जिसमें हम हर हिंदी भाग के जितने भी चैप्टर्स होंगे उनका समरी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और एक बहुत ही रोचक तरीके से, जिसमें आपको चीज़ें बहुत आराम समझ में आ जाएंगी और आप देखेंगे कि आप जब इसको बोर्ड से पहले पढ़ करके जाएंगे तो आपको पक्के तौर पे इसमें अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। जैसे हम अब शुरुआत कर रहे हैं लखनवी अंदाज, ये आपने पढ़ लिया है। ये पाठ जसपाल जी के द्वारा लिखा गया है और मेरा इस पे एक फुल वीडियो भी आ चुका है, डिटेल में मैंने इसमें बताया हुआ। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शॉर्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि बेसिक बेसिक बातें जिसको आप पढ़ने के बाद कम से कम आप उस चैप्टर से थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास ऐसी होगी जिससे कभी भी आप पेपर में बैठते हैं, और जब पेपर में आप बैठेंगे तो कम से कम उन आंसर्स को लिखने के बाद, उन जवाबों को लिखने के बाद आपके पास एक कम से कम मिनिमम नंबर लाने की कम से कम काबिलियत हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो पाठ है ये लिखा गया है यशपाल के द्वारा। ये हमने बात कर ली थी पहले भी, और इसमें दो उद्देश्य बोले गए हैं। पहली चीज, ठीक है, एक नवाबी जो दिखावटीपना है उस पे एक व्यंग किया गया है। दूसरी बात की गई है नई कहानी पे, ठीक है ना। बिना पात्रों बिना कथ्य कि क्या कहानी लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती है, इन दो बातों पे व्यंग किया गया। ठीक है, अब देखिए, जब नवाबी कहानी की बात की जा रही है तो नवाब आएंगे इसमें, और नई कहानी के तथ्य तो आने ही आने हैं। ठीक है, नवाब आते हैं। शुरुआत कहाँ से होता है? देखिए, शुरुआत किस जगह से होता है? जब यात्रा का उद्देश्य, ठीक है, जो इस पीपीटी में आपको दिख रहा है कि लेखक क्या करते हैं, है ना, एक ट्रेन का टिकट लेते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास की बात है। ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड की ये बात की गई है कि अगर आपको बहुत महंगे में जाना है तो आप फर्स्ट क्लास में जाइए, नहीं तो आप सेकंड क्लास में भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि किराया थोड़ा सा कम होगा, किराया कम होगा, और साथ में भीड़ भी कम होगी। भीड़ कम होगी किसके कंपैरिजन में? थर्ड क्लास से थोड़ा सा भीड़ कम होगी और फर्स्ट क्लास से किराया कम होगा। इसलिए लेखक ने क्या किया है, सेकंड क्लास का टिकट ले लिया है। ठीक है, अब सेकंड क्लास का टिकट ले लिया है तो उन्होंने किसी न किसी पर्पस लिया। जैसे हमने क्या देखा कि ज़्यादा पैसे उनको खर्च नहीं करने हैं, दाम अधिक लगते हैं। ठीक है ना, और भीड़ से भी बच जाएंगे। अब जब इन चीज़ों से बच जाएंगे तो एकांत में नई कहानी के बारे में सोच पाएंगे और खिड़कियों से प्राकृतिक दृश्य भी देख पाएंगे। अच्छा, एक एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया क्यों है। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। तो आप एकदम बिल्कुल क्लियर रहिए इस चीज़ में कि सेकंड क्लास का टिकट लिया लेखक ने, और लिया क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक दृश्य देख सकता है और भीड़ भाड़ भी कम होगा, और ठीक है, और किराया भी कम होगा फर्स्ट क्लास से। ठीक है, तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब टिकट ले लिए और ट्रेन में भी चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ गए। अब जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि डब्बा निर्जन नहीं था, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं था। ठीक है, डब्बे में कौन है? नवाब साहब हैं। ठीक है, नवाबी नस्ल के एक आदमी बैठे हुए हैं सेकंड क्लास के डिब्बे में। ठीक है, और उनके सामने, ठीक है, तौलिए पे दो ताजे चिकने खीरे रखे हुए हैं। ठीक है ना। अब रखे हुए हैं, जब लेखक पहुंचते हैं, ठीक है, उस डिब्बे में, अब नवाब साहब ने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, बिल्कुल वेलकम नहीं किया उनका, किसका? यशपाल जी का। ठीक है, ये देख के थोड़ा सा बुरा लगा। अब देखिए, अब कोई डिब्बे में कोई जा रहा है, जाने के बाद जब उसको उनका वेलकम जो पहले से बैठा हुआ इंसान अगर वो नहीं करता है, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ठीक है, यहाँ पे भी यशपाल को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, और वो ये सोचने लगते कि आखिरकार इस असंतोष का कारण क्या है। ठीक है, तो अब उनको समझ में आता है कि हो सकता है कि मेरे अंदर आने के बाद ये एकांत चिंतन में थे खोए हुए, शायद उसमें विघ्न पड़ गया। ठीक है, इसमें असंतोष दिखाई दिया। या तो हो सकता है कि ये कैसे चिकने, मतलब ये जो खीरे हैं वो खीरे से अपादार्थ वस्तु का सेवन कैसे करें। ठीक है, ये दो कारण है। तो आप दोनों बिल्कुल दिमाग में रखिए कायदे से। ठीक है, कि जब लेखक अंदर गए, अंदर जाने के बाद जब नवाब साहब ने उनको बिल्कुल रूबरू, मतलब उनके उनसे बातचीत करने की कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है, एक आंखों में असंतोष दिखाई देता है, किसके? नवाब साहब के। तो उसका कोई ना कोई कारण सोचेंगे यशपाल जी, है ना। तो उन्होंने दो कारण क्या सोचे कि हो सकता है कि इनके एकांत में विघ्न पड़ा हुआ है, हो सकता है कि ये खीरा जो इन्होंने रखा हुआ है ना, ठीक है, जो कि अपदार्थ वस्तु माना जाता है, इस वजह से शायद संकोच कर रहे हो। तो ये दो बातें आपको यहाँ दिमाग में रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, अब लेखक सामने जाकर के बैठ गए। ठीक है, अब सामने जाकर के बैठ गया तो फिर नवाब साहब ने बिल्कुल भी बात करने का मतलब कि जिक्र नहीं किया। ठीक है,
अब लेखक बैठे-बैठे फिर कुछ सोचते हैं। अब वो क्या बातें सोच रहे हैं कि आखिरकार नवाब साहब को ये असुविधा और असंकोच हुई किस कारण से है, ठीक है ना? तब वहाँ पे उनके सामने 2 दिमाग में आता है क्या, कि हो सकता है कि सेकंड क्लास का टिकट लिया इन्होंने और ये ना चाहते हो कि कोई सफ़ेदपोश इंसान इनको देखे, है ना? इस सेकंड क्लास के टिकट में सफ़र करते हुए। एक तो पहली बात ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये बात याद रखनी है कि ये भी सोच रहे हैं कि कोई सफ़ेदपोश आदमी के सामने खीरा कैसे खाएँ? तो 2 बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है? तो देखिए, अभी आपने क्या समझा कि लेखक ने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट क्यों लिया? पहली बात, ठीक है? जब वो डिब्बे में चढ़ता है, नवाब साहब का जो रिएक्शन है, उसमें जो 2 बातें हैं, वो आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद जो असुविधा और संकोच हुआ है नवाब साहब को, ये सामने बैठ कर के सोच रहे हैं, उसमें 2 बातें हैं। 2 बातें यहाँ पे कौन-सी हैं कि आखिरकार इनको ये असुविधा और संकोच हुआ क्यों? या तो ये हो सकता है कि ये सेकंड क्लास का टिकट लिए हैं और अब सोच रहे हैं कोई सफ़ेदपोश आदमी इनको देखे ना, सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए, ठीक है? दूसरी बात हो सकता है कि खीरा कैसे खाएँगे किसी सफ़ेदपोश के सामने, ठीक है? अब सफ़ेदपोश यहाँ पे कौन है? खुद लेखक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए, अब तुरंत होता क्या है कि नवाब साहब ने क्या किया? प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव क्या दिया? आदाबर्ज जनाब खीरे का शौक फरमाएँगे? ये प्रस्ताव दे दिया, ठीक है? ये नवाब साहब ने दिया, लेकिन लेखक यशपाल ने उसको डिनाई कर दिया तुरंत। शुक्रिया, किबला शौक आप फरमाइए, ठीक है? आप खुद सोचिए कि कोई इंसान जब डिब्बे में गया है, उस समय तक कोई बातचीत नहीं होती, सीधा खाना ऑफ़र कर दिया उन्होंने, ठीक है? तो यहाँ पे लेखक को समझ में आ जाता है कि ये चाहते क्या है कि खीरे से अपदार्थ वस्तु जिसको खाने की बात ये सोच रहे हैं, तो अगर इनके साथ लेखक के साथ लेखक भी साथ में खाने लगेंगे तो दोनों बराबर के हो जाएँगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे नवाब साहब अकेले खीरा खाते हैं तो समझिए कि गरीब मान लिया जाएगा यशपाल के द्वारा। तो ये आपको दिमाग में सोच करके समझ के रखना है, ठीक है? आगे देखिए, है ना? अब उसके बाद क्या करते हैं, नवाब साहब ने फिर आगे कोई बात नहीं की, सीधा उन्होंने क्या किया, खीरे की तैयारी शुरू कर दी, ठीक है? खीरे को बाकायदे धुला है, धुलने के बाद उसे छीला है, छीलने के बाद बाकायदे उसको करीने से काटा है और उसपे नमक, मिर्च और बाकी चीज़ें वो, है ना, अच्छे से उसपे छिड़कते हैं, ठीक है? अब जब ये सब चीज़ें हो गई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मसाले, वो भी क्या है भुने हुए जीरे हैं, ठीक है ना? पूरा सजावट हो गया। अब सजावट करते समय एक रसास्वादन हो रहा है, उनके मुँह से समझ में आ रहा है कि उनके मुँह में पानी आ रहा है, ठीक है? फिर उन्होंने दूसरा प्रस्ताव दिया किसको? लेखक को, सेकंड प्रस्ताव, ठीक है? अब सेकंड प्रस्ताव में फिर से इनकार कर दिया गया लेखक के द्वारा, ठीक है ना? साफ-साफ उन्होंने यहाँ पे थोड़ा-सा एडजेक्टिव भी इस्तेमाल किया कि ये जो खीरा है नॉर्मल खीरा नहीं है, ये बालम खीरा है, लखनऊ का बालम खीरा है, ठीक है ना? अब लेखक के मुँह में भी पानी आ रहा है, लेकिन डिनाई कर चुके हैं पहली बात, तो अब कैसे दोबारा उसको एक्सेप्ट कर लें? तो आत्मसम्मान बचाने के लिए उन्होंने फिर से मना कर दिया, मुझे नहीं खाना है और थोड़ा-सा मेरा पेट भी कमज़ोर है, मैदा भी कमज़ोर है, इसलिए मैं नहीं खाऊँगा, आप ही खाइए, ठीक है? अब देखिए, अब जब क्या होता है कि इसके बाद नवाब साहब ने क्या किया, उनको उन खीरों को सूंघा है, सूंघ करके बाहर फेंकते चले गए, सूंघा है, बाहर फेंक के, सूंघा है, बाहर फेंक दिया, ठीक है? अब ये चीज़ देख कर के राइटर सोचते हैं कि भाई ये क्या है? ये रईसों का क्या एब्स्ट्रैक्ट तरीका है क्या? ये कोई सूक्ष्म तरीका है ना? खाने का, ठीक है? देखो, है ना? कि उन्होंने किया क्या? चीज़ों को सूंघा, सूंघने के बाद मुँह में पानी आता है, उस पानी को वो अंदर लेके जाते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं उन खीरे के पाकों को, ठीक है ना? और ये बताने की कोशिश करें देखो ये रईसों के खाने का तरीका है, ठीक है ना? एक नया तरीका बनाया। अब देखिए क्या होता है उसके बाद वो इन सब तैयारियों से थक जाते हैं, थकने के बाद मुँह पोंछा और लेट गए और एक डकार आती है, ठीक है ना? आपको पता है कि डकार कब आती है? पेट भरने के बाद, ठीक है? तो नवाब साहब की ओर से बिल्कुल ऊँचा एक डकार उनके पेट से आता है। अब यहाँ पे लेखक सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ? ये क्या कोई एब्स्ट्रैक्ट तरीका है, कोई सूझ में या नफ़ीस तरीका है, ठीक है ना? लेकिन इससे उदर की प्राप्ति हो कैसे सकती है ना? और नवाब साहब ने ये बोल भी दिया कि जो ये खीरा होता है वो लज़ीज़ होता है लेकिन मैदे पे ज़ोर डाल देता है, पेट पे थोड़ा-सा भारी होता है पेट के लिए, ठीक है? अब उनको डकार आ गई है, ठीक है? अब यहाँ पे
लेखक क्या सोच रहे हैं कि आखिरकार इनके ज्ञान चक्षु खुल गए, ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि देखो, खीरे की सुगंध और केवल स्वाद की कल्पना से अगर पेट भर सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के केवल लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती है, नई कहानी क्यों नहीं बना सकती है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। आपको मैंने बताया कि एक नवाब पे तो पहले व्यंग्य करेंगे लेखक, ठीक है। दूसरा किस पे है, नई कहानी पे व्यंग्य किया जाएगा। तो इनके ज्ञान चक्षु खुल गए कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। अगर नवाब साहब ने केवल खीरे की सुगंध सूंघी, स्वाद की कल्पना से उनका पेट भर गया और ढकार आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के केवल केवल लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, आखिर तो बनाई तो जा सकती है, ठीक है ना। तो ये एक व्यंग्य है और यहीं पे जाकर के कहानी खत्म होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो ये हम वन शॉट लेकर के आ रहे हैं और ऐसे सारे चैप्टर्स के लेकर के आएंगे ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके, है ना। इसके बाद भी अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हो या कोई सवाल आपको करवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।